पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी के आज शपथ समारोह है और इसके लिए दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के बाहर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब से 3 घंटे के बाद आप नरेंद्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में जो चर्चाएं चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कितने मंत्री बिहार से जाएंगे और वो किस जाति के हैं, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश क्या नरेंद्र मोदी ने की है या फिर जातियों को उन्होंने दरकिनार किया। देखिए, बिहार में इन दिनों कुशवाहा समाज के जो जनता है, जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए गठबंधन पर उतना भरोसा नहीं जताया। कुशवाहा वोटरों की वजह से आपने देखा किस तरीके से पूरे शाहाबाद का क्षेत्र जो है वो भाजपा के हाथ से खाली हो गई। शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा सहित कई दिग्गज नेता खड़े थे। इन क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और लगभग 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गायब हो गई, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ा है। ऐसे कि बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन जो ये दावा कर रही थी कि 40 के 40 सीट हम जीतेंगे, जो अब 30 पर आकर अटक चुकी है। और जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि 40 नहीं तो कम से कम 35 से 36 सीटें जीतेगी, लेकिन 10 सीटें कम हो गई हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी क्या कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव भी जल्द ही होगा, और क्या कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में किसी कुशवाहा समाज के नेता को जगह दी जाएगी, इस बात की चर्चा है। देखिए, 63 मंत्रियों का लिस्ट नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुका है और सभी मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी मीटिंग कर ली है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस लिस्ट में नज़र नहीं आए। उपेंद्र कुशवाहा पर नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये भी चर्चा है कि यह पहला फेज है, जिस फेज में कई मंत्री जो हैं वो गायब हैं, उनको दूसरे फेज में जगह और जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। ऐसे में पवन कल्याण की भी एक पार्टी है और पवन कल्याण के पार्टी से किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया है। वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की है, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार चुके हैं। चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा और तब जाके मंत्रिमंडल में मोदी के शामिल किया जाएगा। लेकिन जो जातियां हैं उन जातियों पर अगर आप फोकस करेंगे, देखेंगे तो गिरिराज सिंह जो हैं वो भूमिहार समाज से आते हैं। सतीश चंद्र दुबे बीजेपी से हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये मोदी कैबिनेट में बिहार के मंत्रियों की लिस्ट है जो जातिवार हम आपको बता रहे हैं। राजभूषण चौधरी मल्लाह समाज से आते हैं। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। रामनाथ ठाकुर नाई समाज से आते हैं। ललन सिंह भूमिहार हैं। चिराग पासवान जो हैं वो पासवान हैं। जीतन राम मांझी मुसहर है। यानी कि बातचीत की जाए तो भूमिहार समाज से आने वाले 2 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। ब्राह्मण समाज से 1 हैं, मल्लाह से 1, यादव से 1, नाई, पासवान, मुसहर, ये जो जातियां हैं इनको एक एक मौका जो है वो दिया गया है। भूमिहार समाज से आखिरकार 2 मंत्रियों के नाम पर मोहर क्यों लगी है? गिरिराज सिंह की चर्चा नहीं चल रही थी। एक राजपूत समाज से किसी व्यक्ति की चर्चा चल रही थी कि राजपूत समाज में राधा मोहन सिंह या फिर जो है वो जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं उनके नाम की चर्चा चल रही थी। विवेक ठाकुर का भी नाम चल रहा था। तो ये मोदी कैबिनेट के जो फाइनल लिस्ट है बिहार से, जो 7 से 8 मंत्रियों की बात कही जा रही है, जातिवार क्या स्थिति है ये आपने देखा। उपेंद्र कुशवाहा को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा, उस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।